सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप फंगीसाइड। जी हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी के एमिस्टार टॉप फंगीसाइड के बारे में। किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है, कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन से रोगों को नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसका डोज, कीमत, मात्रा के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और काफ़ी समय के बाद इस चैनल पर आपको दोबारा से कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आज हम बात करते हैं एमिस्टार टॉप फंगीसाइड की। तो एमिस्टार टॉप जो फंगीसाइड है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में बिकने वाला एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है, जो कि फसलों में फंगस जनित रोगों को आने से पहले ही नियंत्रण करता है। इसका उपयोग आपको फसल में, जब कोई भी फसल हो उसमें आप प्रिवेंटिव के रूप में, यानी कि रोग आने से पहले अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं इसमें केमिकल कंपोजिशन की। जैसे कि इसमें दो प्रकार के केमिकल दिए गए हैं। सबसे पहला केमिकल इसमें दिया गया है एजेक्स्ट्रोबिन। एजेक्स्ट्रोबिन इसमें दिया गया है 18.2%। उसी के साथ साथ इसमें दिया गया है डाइफकोनाजोल 11.4%। डाइफकोनाजोल आपको सिजेंटा कंपनी के स्कोर में भी देखने को मिलता है। काफ़ी सारे किसान भाई प्याज पर या फिर टमाटर पर उसका भी स्प्रे लेते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा बढ़कर है, एडवांस है। तो इसमें दो प्रकार के केमिकल दिया गया है, जैसे कि एजेक्स्ट्रोबिन 18.2%, उसी के साथ साथ डाइफकोनाजोल 11.4%। यह एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, यानी कि इसमें कॉन्टैक्ट फंगीसाइड नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। ये सिस्टम की तरह काम करता है, पौधे में अंदर जाकर अंदर से ये फंगस को नियंत्रण करता है। उसी के साथ साथ इसकी बात करें तो ये एक काफ़ी लंबे समय तक फसल को प्रोटेक्ट करता है, फसल को रोगों से बचाता है। जैसे कि इसमें दोहरी कार्य प्रणाली है, दो प्रकार के केमिकल देखने को आपको मिलते हैं, तो ये लंबे समय तक, करीब 20 से 25 दिन तक आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसल पर कौन कौन से रोगों को नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं सबसे पहले मिर्च की फसल की। तो मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है एंथ्राक्नोज रोग। एंथ्राक्नोज रोग को नियंत्रण करने के लिए, या फिर जो मिर्च की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू लगती है उसको नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं टमाटर की फसल की और आलू की फसल की। तो टमाटर आलू की फसल में आप अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं बात करें गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल में आप येलो रस्ट को नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं धान की फसल की बात करें तो धान की फसल में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है तो शीत ब्लाइट और जो ब्लास्ट आता है, रस्ट ब्लास्ट जो रोग आता है, उसको नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं बात करें कपास की फसल की, कपास की फसल में आप लीफ स्पॉट और जो ग्रे मिल्ड्यू होता है उसको नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें प्याज की फसल की, बहुत सारे किसान भाई प्याज की फसल पर इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो प्याज की फसल में जो पर्पल ब्लॉज रोग लगता है उसको नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं स्टेम थिलियन ब्लाइट जो आता है उसको नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं प्याज की फसल में भी डाउनी मिल्ड्यू आता है, उसको नियंत्रण करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। करें अगर गन्ने की फसल की, तो गन्ने की फसल में भी रेड रोट और रस्ट ब्लास्ट को नियंत्रण करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी चाहिए और प्रति एकड़ में इसका कितना डोज रहेगा। तो बात करें अगर डोज की, तो यहाँ पर आप 200 से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। अपनी फसल की अवस्था के अनुसार आप स्प्रे करेंगे। अगर आपकी फसल छोटी है तो वहाँ पर आप 200 ml, अगर आपकी फसल बड़ी है और अगर आपकी फसल बड़ी है तो वहाँ पर आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें प्रति 15 लीटर पानी के साथ, तो 15 लीटर पानी के साथ 20 से 25 ml मिलाकर आप इसका उपयोग या छिड़काव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप किसी भी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। फंगीसाइड की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जितने भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड होते हैं, टॉनिक वगैरह होते हैं, उनके साथ मिलाकर आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यह थी सिजेंटा कंपनी के एमिस्टार टॉप के बारे में जानकारी। ऐसी ही फसलों से जुड़ी जानकारी के लिए या फिर जो खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.agriculturestar.com पर भी जा सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको अगले वीडियो में किसी स्पेशल फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, ताकि हम उस स्पेशल इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड पर अगले वीडियो में आपको जानकारी दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान और धन्यवाद।